हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो ये जो क्लिप आप लोग देख रहे हैं ये 7 दिसंबर की है। तो आज मेरे स्कूल को ज्वाइन किए हुए मतलब मुझे ये जॉब ज्वाइन किए हुए पूरे 13 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज फर्स्ट टाइम मैं इसका सेलिब्रेशन कर रही हूँ। वैसे मैं आज तक करती नहीं थी, लेकिन अब जो है मुझे अचानक ही कुछ दिन पहले रियलाइज़ हुआ कि यार जो हमारे पास है उसके लिए लाखों लोग कतार में खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं कि हमको भी मिले, हम भी इस चीज़ को अचीव कर सकें। और ये चीज़ हमको भगवान ने 13 साल पहले ही दे दी है। संघर्षों के बाद ही दी, हमने अभी आसानी से नहीं पाया है, लेकिन है हमारे पास। तो हमें इस दिन को तो अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। और बच्चों के साथ, अपने स्टाफ के साथ इसको मैंने आज सेलिब्रेट किया है और बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि इस जॉब से मुझे पहचान मिली, एक नाम मिला। नहीं तो सुनीता कौन थी, कौन किसको जानता है ना। तो इसलिए सच में मुझे ये लगा कि इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए अपने स्कूल के बच्चों के साथ, अपने स्टाफ के साथ, क्योंकि किसी जगह पे, एक ही जगह पे 13 साल बिता देना कोई मामूली बात नहीं है। उसके लिए एक अच्छा स्टाफ होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरा स्टाफ वाकई बहुत अच्छा है। और ये देखिए हमारी सौम्या जो है केक कट करके सभी बच्चों को बांट रही है। तो जी ये था 13 इयर्स एनिवर्सरी सेलिब्रेशन मेरे जॉब की। तो बताना आप लोगों को कैसा लगा मेरी ये नई पहल। तो बड़े संघर्षों के बाद मैंने ये जॉब हासिल की थी, और जब से जॉब पाया, जॉब में आने के बाद ना कई शिकायतें रहीं इस जॉब से कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा करवाया जा रहा है, ऐसा नहीं कराना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर अचानक ही ये रियलाइज़ हुआ कि ठीक है यार जो भी है, लेकिन कम से कम हमारे पास ये है। तो इस दिन इससे शिकायत करने से अच्छा है जो भी है इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए। सो आज मैंने किया। अच्छा जी, अब ये क्लिप शाम की है। तो बच्चे भी पार्टी मांग रहे थे, मम्मा के लिए इतना बड़ा सेलिब्रेशन का डे था, तो बच्चों के लिए भी तो पार्टी बनती है। तो शाम को फिर मैंने इन लोगों के लिए पिज़्ज़ा और फ्रेंच फ्राइज़, जो मेरे बच्चों का फेवरेट है, वो मैंने मंगा दिया था घर पे ही, क्योंकि टाइम नहीं था बाहर जाने का, तो घर पे ही मंगा दिया था। तो बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। तो अब ये जो वीडियो क्लिप है ना, ये नेक्स्ट डे की है। हस्बैंड मेरे छुट्टी पे आए हुए हैं और लगभग 1 सप्ताह के बाद ये आ रहे हैं। और जब कई दिनों के बाद ये छुट्टी पे घर आते हैं, या ऐसे भी घर आते हैं किसी ड्यूटी व्यूटी में, तो बस वही वाला हाल रहता है, गली में आज चाँद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चाँद निकला। तो दूर रहने के देखिए यही फ़ायदे हैं। वैसे दूर रहने के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हैं, लेकिन कुछ फ़ायदे हैं। तो जिसमें से ये भी है कि शादी के 13 साल के बाद भी जब ये बहुत दिन के बाद घर आते हैं ना, तो बड़ा नया नया सा लगता है, बड़ी रोमांटिक वाली फीलिंग आती है इनको देख के। तो अभी तो खैर बाप बिटिया का अपना प्यार मोहब्बत चल रहा है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है देखना। तो मैं उसको हमेशा कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ, वही मैं कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे दोनों लोगों का भरत मिलाप हो जाएगा, पिता और पुत्री मिलाप हो जाएगा। उसके बाद ना ये छत पे चले गए थे सारा काम देखने, तो इनके साथ मैं भी गई थी। वैसे मैं एक बार स्कूल से आने के बाद ना देख आई थी, जैसे कि मेरा हमेशा का रूटीन हो गया है उसको देखना। लेकिन जब ये आए ना, तो फिर इनके साथ भी मैं छत पे गई थी। उसके बाद आने के बाद चाय वाय तो मैंने बना ही ली थी, तो मुझे पता था ये आ रहे हैं, तो इनकी भी चाय रख दी थी। तो अभी इनको मैं मखाना फ्राई करके दे रही हूँ। लाडो का दूध बना दिया था, लेकिन लाडो पी नहीं थी। अच्छा, इसके बाद फिर हम लोगों को ना मार्केट जाना था, बहुत सारा काम था, थोड़ी शॉपिंग करनी थी और टाइल्स वगैरह पसंद करना था। तो लाडो भी जा रही हैं। तो अभी तक ये दूध पी नहीं थी, तो इनको कार में ही लाकर दे दिया गया, तो पी हैं। और अब हम लोग निकल चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग ना ये कजारिया के शोरूम पे आ गए हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को लेनी है किचन की और टाइल्स, और किचन का जो सिंक है उसके लिए सिंक लेनी है। तो आ गए थे। तो भैया घर वर बनवाओ ना तो बड़ा खर्चा हो जाता है, कुछ भी सोचो कुछ सोच के चलो, उससे 4-5 गुना ज़्यादा ही बढ़ते जाता है। तो इस समय हालत टाइट हुई है, घर बनवाते बनवाते 6 महीना हो गया मेरे घर में काम चलते चलते, और अभी तक काम जो है कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रहा है।
तो ये देखिए बहुत सारे सिंक यहाँ पे दिखा रहे हैं। अभी तो ये फाइबर और ये क्या कहते हैं इसको, चीनी मिट्टी का जो मिक्स रहता है वो भी आ गया है। ये कुछ नया था लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया ब्लैक कलर में। तो ये शीशा उसा भी मैं देख रही थी, बड़े अच्छे लग रहे थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। यहाँ आओ ना तो बस ये लगता है कि ये काश ये हो जाए वो हो जाए, इसको ले लें उसको ले लें, लेकिन हमारा बजट जो है वो अलाउ नहीं करता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग ना किचन के लिए टाइल्स सिलेक्ट कर रहे हैं। वैसे हमको पसंद नहीं आई थी और हमने किचन की टाइल्स ली भी नहीं थी, बस ये एक नज़र देख कर चले गए थे कि हाँ अगर इन्होंने कहा मतलब कि दूसरे किसी शोरूम पे देख लेंगे, अगर वहाँ नहीं समझ में आया तो फिर लेके जाएंगे। और आखिर में हुआ यही था, दूसरी जगह ये देखे भी और लेकर भी आए, लेकिन वो जो टाइल्स थी वो अच्छी नहीं लग रही थी किचन में। तो फिर अगेन ये यहीं पर आए थे और उसके बाद यहाँ से लेके गए थे। वो बहुत सोवर सी लग रही है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो जी अभी हम लोग आ गए हैं घर शॉपिंग वॉपिंग करके, और उसके बाद आपको मैं किचन दिखा रही हूँ। मेरे किचन का हाल इतना बेकार हुआ है ना कि यहाँ पर खड़े रहना भी मेरे लिए दूभर है, लेकिन अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो पहले मैं खाना बनाऊँगी। जो चीज़ें मैं लेके आई थी, ग्रॉसरी शॉपिंग भी मैंने की थी, तो वो सब कुछ ना अभी टब में भर के, क्योंकि गाड़ी की डिक्की में हम लोग डाल के ले आते हैं। मॉल वॉल से सामान खरीदो तो वो लोग थैले का भी पैसा लेते हैं और थैला लेकर जाना याद ही नहीं रहता है तो हम लोग डिक्की में भर के ले आते हैं, उसके बाद टब में निकाल के यहाँ ला के रख दी हूँ। तो खाने में बनना है तहरी, रोटी और चटनी। तो सब्ज़ी जो है वो सुबह मैंने आज फिर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी और दाल सब रखा था। तो मम्मी है नहीं तो ये था कि हस्बैंड जी का सब्ज़ी, दूध और तहरी भी थोड़ा वो खा लेंगे और रोटी के साथ मतलब हो जाएगा, काफ़ी कुछ हो गया था खाने में। मैं तो शाम के टाइम तहरी, चावल, दलिया, ओट्स यही खाना मतलब यही खाती हूँ जब से मैंने वेट लॉस स्टार्ट किया है। और अब मेरा वेट लॉस हो गया है, उसके बाद भी मैंने इसको कंटिन्यू ही रखा है, छोड़ा नहीं है। शाम को मैं तहरी, दलिया या वो सब्जी, चावल, निमोना चावल यही सब खाती हूँ। चावल से अब मुझे मन नहीं मारना पड़ता है, मतलब मैं मन भर के चावल खाती हूँ। तो अभी मैं तहरी वहरी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, मेरा ये इरादा था ना कि हम लोग बाहर ही आज खाना खाएंगे, लेकिन फिर ये हुआ कि कल हम लोगों को फंक्शन में जाना है। ये आज जो क्लिप है ये सैटरडे की है, तो संडे को हम लोगों को एक फंक्शन में जाना है, तो वहाँ भी हम लोगों को फिर कल कचर पचरी खाना होगा। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि भैया चुपचाप आज जो है मतलब अपना तहरी वहरी बना लो। वैसे आज सैटरडे था, चीट डे था, लेकिन फिर मैंने सोचा अच्छा ये जो ग्रेवी है ना, ये सुबह पनीर वाली ग्रेवी है, तो हस्बैंड के लिए थोड़ी मैंने सब्जी निकाल दी पनीर वनीर के साथ। उसके बाद फिर मैंने सोचा ये ग्रेवी कौन ही खाएगा, तो लाओ इसको इसी तहरी में डाल देते हैं, यूज़ हो जाएगा, है ना। तो फिर मैंने इसमें डाल के देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, और इसमें अब पानी वानी डाल के इसको कर दूँगी बंद। और उसके बाद फिर मैं दूसरे चूल्हे पे बना लूँगी रोटी, और चटनी मैं पहले बना चुकी हूँ। तो इस तरह से मैंने अपनी डाइटिंग जो है वो मैनेज कर रखी है। सैटरडे को एक दिन मैं ऐसा रखती हूँ कि भैया उस दिन एक टाइम जो है मुझे जो कुछ भी खाना है, बाहर का खाना है या बाहर डिनर करना है या पराठा पकवान जो भी खाना है, मैं सैटरडे के दिन एक दिन खाती हूँ, अपने मन को बहुत ज़्यादा नहीं मारती हूँ। और बाकी सारे दिन मैं अच्छी वाली मतलब हेल्दी वाली डाइटिंग करती हूँ। तो अभी जो है मैं रोटी बना रही हूँ और दूध भी मैंने रख दिया है, फटाफट रोटी बना ले रही हूँ। उसके बाद फिर मैं किचन समेटूंगी, अच्छी तरह से किचन विचन साफ करूँगी। खाना दीजिए ना, बहुत तेज भूख लगी है, शाम से कुछ नहीं खाया। चली गई थी, हाँ बस एक बार मन गया पनीर तो, लेकिन आप तो रोटी कह रही थी, तो मैं आपके लिए रोटी बनाई हूँ। अच्छा पनीर रोटी खाओगी, पूड़ी खाओगी? अब पूड़ी बनाऊँ, चलो ठीक है। तो सारा खाना भैया बन गया, किचन विचन साफ हो गई। अब हमारी लाडो कह रही है पनीर पूड़ी खाएंगी। खैर थोड़ी पनीर तो रखी है, ये रही, और अब इनके लिए पूड़ी बना देती हूँ। तो देखा आपने, बस यही सारी नौटंकी रहती है, और मुझे लगता है कि सारे ही घरों में ये हाल रहता है। लेकिन हम माएँ सोचती हैं कि चलो ठीक है बना देते हैं, बच्चे किसी तरह तो खाएं। तो फिर से किचन विचन मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया था, लेकिन अभी फिर से मैं कढ़ाई चढ़ा रही हूँ, तेल उसमें डाल रही हूँ, और फिर से मतलब मैंने चौका बेलन सब कुछ रख दिया था सिंक में, लेकिन सब कुछ वापस से धो के अब मैं फिर से बना रही हूँ। और ये देखिए तहरी में हरी धनिया डाल रही हूँ। मैंने अभी तक मतलब उसमें गैस थी ना कुकर में, तो अभी तक नहीं डाली थी।
तो अब जो है मैं लाडो के लिए पूरी सब्जी बनाऊंगी। सब्जी वही पनीर वाली रखी है हस्बैंड के लिए थोड़ी सी, तो उसी में से उनको दे दूंगी। वैसे वो नहीं खाई थी, मतलब ज़बरदस्ती मैंने बनाया था, मतलब बहुत मैंने कहा कि रोटी दूध या रोटी सब्जी खा लो, नहीं पूड़ी खाना है। और 2 पूड़ी मैंने बनाया भी, तो किसी तरह से 1 पूड़ी खाई थी, वो भी रूखी, सब्जी वो भी नहीं खाई थी। तो ये देखिए पूड़ियाँ बन रही हैं और बड़ी बड़ी मैंने सिर्फ 2 पूड़ी बनाई थी। और फिर बर्तन ज़्यादा ना जूठे हों, इसलिए मैंने क्या किया, पौना नहीं निकाला। ये चिमटा जो है इसी से मैं इसको छान ले रही हूँ, मतलब ये फूल गई है, बस इसी से मैं निकाल लूँगी। तो टाइम देखिए 8:30 बज चुकी हैं और मैंने सबको खाना वाना दे दिया है, पापा को भी दे दिया है। और ये मैंने सलाद कट कर लिया, अपने हस्बैंड को भी दे दिया है। और अब मैं जा रही हूँ खाने। तो बिना सलाद के मैं खाना अब नहीं खाती हूँ। और वो मेरी हाउस हेल्पर थी, तो वो अब रात में आती है बर्तन धोने के लिए, जितने भी बर्तन होते हैं ना, तो वो धो देती है। और वैसे इस टाइम तक हम मेरे घर में मतलब सबका खाना पीना हो जाता था, लेकिन आज लेट हो गया तो सब लोग अभी खाने बैठे हैं और वो आ चुकी है। खैर जो बर्तन है वो धो के चली जाएगी, बाकी के बर्तन सुबह धुलेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा मैं आप लोगों को ये पायल दिखा दूं जो मैं गिफ्ट करने के लिए लेके आई हूँ। प्यारी सी 1 साल की बिटिया रानी है, उसी के लिए हमने ये पायल लिया है। कपड़े भी लिए हैं और पायल भी है। तो ये पायल है, देखिए बहुत प्यारी पायल, मतलब सब बच्चों के पैरों में ये पायल सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है, छन 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 बजती है। और मेरी लाडो के पास भी थी, लेकिन अब वो बड़ी हुई तो वो टूट गई। अब लाडो के लिए भी ऐसी एक पायल लेनी है। तो ये पायल है और अब मैं खाऊंगी खाना। और इसी के साथ अपने इस व्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ये छोटा सी व्लॉग अच्छा लगा हो। और अगर व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मैं आप लोगों से फंक्शन वाला व्लॉग जो है वो शेयर करूँगी। कल एक नहीं 2 फंक्शन है, तो वो व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे और मेरे वीडियो में। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। तो जी वीडियो एंड होने के बाद इसलिए फिर से शुरू हो गया कि लाडो की शाम से ही फरमाइश थी कि मम्मा मेहंदी की कीप रखी हुई है और आप मेरे मेहंदी क्यों नहीं लगा रही हो। बड़ा मतलब डांट के ये मुझे बोली थी, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, शाम को मैं लगा दूंगी। अब खाना वाना होने के बाद फिर अचानक इनको याद आ गया, मतलब भूलती नहीं है कोई चीज़ की, हाँ बस भूल जाए। तो मेरा क्या, मेहंदी लगाना और लगवाना दोनों ही मुझे बोरिंग लगता है, तो कुछ भी इनका मतलब हाथ में उल्टी सीधी में डिज़ाइन बना दे रही हूँ।